मोहम्मद आमिर से मैं मिलने गया ऑफिस से डायरेक्ट मरकज़ार क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचा तो ड्रेसिंग रूम में ना बैठ के बिस्किट खा रहा था मोहम्मद आमिर और बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था कि मैं तो वसीम अकरम हूँ, मैं तो बहुत वसीम अकरम प्लस हूँ, वसीम अकरम ने भी मेरे से सीखा है। तो मैंने वहां गया, मैंने कहा कि मैं आपका फैन हूँ, मैंने आपसे पिक्चर लेनी है। तो बिस्किट खाता कहता मेरे फैन हो यार, यहाँ तो पिक्चर अच्छी नहीं आएगी, बाहर खींचते हैं, आजो बाहर खींचते हैं, यहाँ आजो। अपने उसमें आप इनकार करते, अपने बलबोते पे सामने आते मुझे ऐसी ऑफर हुई है ये तो वो। अच्छा, शुरू में मान ही नहीं रहा था, शुरू में नीचे ऐसे ऐसे देखता था, ऐसे बाल होते थे, उससे मुंह छुपाता था। उसके बाद ऐसे देखता था कि मैं ये हूँ, मेरे से गलती हो गई। तो 6 महीने बाद याद आया मेरे से गलती हो गई। आपने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया, आते साथ ही 2009 में पाकिस्तान T20 चैंपियन बन गया। अच्छा, आमिर जो है वो लकी इस तरह से है कि आमिर जो है कि होते हुए पाकिस्तान टूर्नामेंट जीत जाता है। आपने एक चीज नोट की है, पाकिस्तान 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। हाँ, वर्ल्ड कप में आप कह सकते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान नहीं जीता। लेकिन अभी आप देखें, अभी भी एक लीग जो है जिम्बाब्वे की लीग जो लीग है उसमें भी वो आया और वो टीम जीत गई है। तो ये थोड़ा सा लकी चार्म है, इसके अंदर ये चीज है। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए। उसने मुल्क को बेचा है, ये जितने भी सियासतदान हैं सबको ने मुल्क को बेचा है। तो मोहम्मद आमिर ने भी वही करतूत किए हैं। जब मुल्क ने इतनी इज्जत दे दी कि हमें वसीम अकरम मिल गया, जो जिस तरह का स्टार्ट उसको मिला वो लोग तरसते हैं यार, उस तरह का स्टार्ट तो वसीम अकरम को भी नहीं मिला। तो इतना शोहरत और इतनी तरक्की जब आप कम उम्री में हासिल कर लें, पहली बात तो यह है कि मोहम्मद आमिर ओवर एज था, अंडर 19 में। ये आईडी कार्ड चेंज करके मोहम्मद आमिर को जो है वो आगे लेके आए हैं। कोच ने देखा कि यार इसमें पोटेंशियल है, लेकिन कोच की आई थी, कमाल आई थी कि यार ये बंदा खेलना चाहिए, ये बंदा जैसी भी है, 1 साल है 2 साल है, इसकी एज चेंज करो, उसका नया आईडी कार्ड बनाओ, इसको खिलाओ। तो ये कितना देखें कि उस कोच ने कितनी एफर्ट थी उस कोच की, और उसका माइंड में था कि ये बंदा खेल जाएगा, क्योंकि कोचेस को पता होता है। तो जब उसने देखा कि ये टैलेंट है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है, तो उम्र कम करवा के 2008 में बेच दिया। वहां डेंगी हो गया था या पता नहीं क्या हो गया था मोहम्मद आमिर को। तो आप ये देखें कि इतनी एफर्ट जब आपके मैनेजमेंट ने आपको की और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि मोहम्मद आमिर क्या चीज़ है। आसिफ बाशवा की एकेडमी में ये वो उनको आगे लेके आए, उन्होंने कहते हैं कि इंट्रोड्यूस करवाया मोहम्मद आमिर को, इजाद किया मोहम्मद आमिर। तो फिर क्रेडिट हर कोई लेता है, पूरे पिंडी ने क्रेडिट ले लिया, नहीं ये मैंने बनाया है, नहीं ये मैंने बनाया, और ये यहाँ खेलता था, जो वो वहाँ खेलता भी नहीं था उसने कह दिया वो यहाँ ये वो खेलता। आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब इसको बातें करना आ गई हैं, मुंह लग गया है ना इसको, अब बातें करना आ गई हैं, क्योंकि इसको पता है कि अब क्या है। बदतमीज ये था, शुरू से ही था, बदतमीजी जो है वो बड़ों का भी लिहाज नहीं करता। और अभी जो इसकी वापसी हुई थी इसमें इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई शुरू में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी, उसके बाद बिल्कुल ये लेट डाउन हो गया। मतलब इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेटें उसने हासिल की, ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड जो उसकी जो करतूत और जिस तरह के इसने टीम मैनेजमेंट के साथ जो फड्डे किए हैं, और अपनी नहीं मेरी सुनो मैं सीनियर हूँ, या मेरी सुनो, ये चीज जो थी, बजाय के परफॉर्मेंसेस देता मजीद, जब आपको चांस मिल गया, जब आपको आवाम के प्रेशर से, आवाम के दुख भरे गानों से आप आ गए हैं, खोया है जिसमें प्यार में हूं ना, इतना यार इमोशनल टच करके, माँ जो है वो इसकी ये है तो वो है इसकी माँ, इसका साथ छोड़ दिया। अब अफसुर्दा कहानियां बना के जब आपको एक दफा अल्लाह ने इज्जत फिर दे दी है यार, चलो फिर आ गए, इस मुल्क में चोरी करो फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो जब आप वापस आ गए हैं तो फिर आप टीम मैनेजमेंट के साथ बना के रखो, आपकी जरूरत है पाकिस्तान को। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस थी इसकी शुरू में इंडिया के अगेंस्ट थी, इसमें कोई शक नहीं है इसकी थोड़ी, उसके बाद यार इसकी नहीं थी, इसकी बॉल ही नहीं पहुंच रही थी मतलब कीपर के पास थी कि कहीं टेस्ट में तो ये बिल्कुल वेवर नजर आ रहा था, विकेट ही नहीं मतलब ले पा रहा था। तो जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर क्यों रखें। फिर इसको डोमेस्टिक में भी भेज दिया गया कि वहां इसने कोई 5 आउट किए थे। फिर ये इसके अंदर टीम के साथ जो उसने फटे किए हैं आपके कि मैं ये हूं, मैं हूं, ये फिर नहीं होता। आप टीम है तो फिर टीम है,
ठीक है, टीम को लेके चलना होता है। आप अपनी ये नहीं कह सकते कि मेरी सुनो मैं सही कह रहा हूं, आप सच्चा भी कोई कह सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब क्योंकि ये कह रहा है कि ब्रिटिश पासपोर्ट, ये हमारे जो पाकिस्तानी इन्होंने इसको इतनी वो दी है, जरूरत दी है, इतना इसको कवरेज दिया है कि ये अब पासपोर्ट दिखा रहा है, मैं तो आप किसी मुल्क के लिए खेल नहीं सकता ये वो। भाई आपने क्रिमिनल, आप क्रिमिनल हैं, इंग्लैंड में आप क्रिमिनल के लाएंगे यार। मैं पता नहीं इंग्लैंड ने इसको नेशनलिटी दे कैसी दी है, मैं तो ये हैरान हूं कि ठीक है शादी की है वो भी यार प्री प्लान। अब मैं क्या आज़ादी जिंदगी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, जो भी है वो भी प्री प्लान था कि किस तरीके से शादी करनी है और फिर इंग्लैंड जो है वो मूव हो जाना है। क्योंकि ये होता है हमारे यहाँ, ये चीज़ जो है वो है कि यार बस वहाँ बेनिफिट मिल रहा है तो वहाँ उठा लो, तो इसको तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। बेशक ये शादी कर ले, इसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। जो इसने क्रिमिनल और जो इतनी बड़ी नो बॉल जो इसने कराई है, इतने लोगों का दिल इसने तोड़ा है। और हमारे अवाम जो कि क्या कहूँ मैं अब, जो फिर भी गाने शाने गा के इसको लेके आए हैं, इसको इतनी लिफ्ट दी है कि इतनी कि इसकी हर चीज़ अब आ रही है कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है मेरी सुनो। अब भाई शाहीन अब परफॉर्म कर रहा है, नसीम शाह अब परफॉर्म कर रहा है, अब आमिर का दूर दूर तक कोई भी वो नहीं है। आप शाहीन को कवरेज दें, शाहीन की ज़्यादा से ज़्यादा। और शाहीन ने जो इसके साथ किया वो बहुत अच्छा किया, इसके साथ जो की है वो बहुत अच्छी की, आपस में जो इनके आपस में फटा हुआ है बड़ा अच्छा किया। मैं शाहीन को 100 में से 100 नंबर दूंगा जो उसने किया है, क्योंकि इस तरह के जो बंदा है ना उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। जिस एक तो ये क्रिमिनल है, दूसरा इसने पाकिस्तान को बेचा हुआ है, एक पैसों की खातिर इसने इतनी बड़ी नो बॉल करवाई है। मतलब इसकी हैसियत जो है वो इस मुल्क में एक क्रिमिनल से बढ़ के नहीं है। एक पैसों की खातिर मुल्क को बेच आए हो, इतना टैलेंट होने के बावजूद।